बिहार में पिछले 48 घंटे के सियासी उलटफेर के साथ ही नीतीश कुमार ने भाजपा के समर्थन से 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसी के साथ तमाम कयासों पर विराम लग गया। जानकारों की माने तो नीतीश का बीजेपी में शामिल होना पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा। कारण बिहार में हालात चाहे जो भी हो, लेकिन सियासत में नीतीश कुमार संतुलन के सबसे बड़े फैक्टर है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की अकेली कोई भी ताकत नहीं है, लेकिन जब किसी के साथ होती है तो उस गठबंधन की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में आपको जानना जरूरी है कि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए कितने मददगार साबित होंगे। चुनाव नजदीक है। बिहार के पास 40 लोकसभा सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो साल 2019 में बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें एनडीए 40 में से 39 सीटें जीतने में कामयाब हुआ था। इन 39 सीटों में से बीजेपी ने 17, नीतीश कुमार की पार्टी ने 16 और एलजेपी ने 6 सीटें अपने नाम की थी। 2022 में नीतीश आरजेडी के साथ चले गए। चुनावी नतीजों में महागठबंधन के खाते में जेडीयू का 22% वोट जुड़ा, जहां जीतन राम मांझी के पाला बदलने से 2.40% का वोट एनडीए की तरफ हो गया। वीआईपी के विधायकों के बीजेपी में मिलने से बीजेपी का वोट 1.70% बढ़ गया। नीतीश के बीजेपी में वापसी से पार्टी बिहार में एक बार फिर 2019 जैसा ही प्रदर्शन दोहराना चाहेगी। पार्टी को 40 सीटें जीतने की उम्मीद है। बीजेपी नीतीश कुमार को 2025 के अंत में भी होने वाले विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए भी सहमत है। कारण पार्टी का मानना है कि नीतीश कुमार के पार्टी में आने से 2025 विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को जबरदस्त फायदा मिलेगा। बिहार की जातीय राजनीति अहम है। नीतीश खुद कुर्मी जाति से आते हैं। राज्य की आबादी का लगभग 8% हिस्सा कुर्मी और कोयरी जाति का है। ऐसे में वोट बैंक का फायदा बीजेपी सीधा उठा सकती है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी ने जेडीयू से ज्यादा सीटें जीत ली तो वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना दावा करेगी। नीतीश कुमार को सम्मानजनक निकासी देकर 2025 में नीतीश को केंद्र में जगह भी दी जा सकती है। देखिए, नीतीश कुमार ने जो इस्तीफा देने का निर्णय लिया है, इसका हम स्वागत करते हैं। मुझे पहले से मालूम था कि यह अननेचुरल अलायंस है आरजेडी जेडीयू का, बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। आज मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी जेडीयू मिलकर बिहार में सरकार बनाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और श्री विजय सिन्हा जी को उप नेता चुने जाने पर मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 2-3 घंटे के अंदर नई सरकार का गठन हो जाएगा। भाजपा ने क्या देरी की है? पहले ही ये हो जाना चाहिए था इस तरह की व्यवस्था, चूंकि आप लोग जंगल राज की बात कर रहे थे। बिहार में जंगल नहीं, हम लोग के हाथ में नहीं था ना भाई। नीतीश जी जब तक इस्तीफा नहीं देंगे और गठबंधन से अलग नहीं होंगे तब तक नई सरकार कैसे बन सकती है। तो जब उन्होंने फैसला लिया और अलग हो गए तो बीजेपी से जब उन्होंने समर्थन मांगा तो बीजेपी ने अपना समर्थन दिया है। हमारे सारे विधायक अभी मुख्यमंत्री आवास गए हुए हैं। वहां पर दोनों दलों के मिलकर नेता का चुनाव होगा, उपनेता का चुनाव होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि शाम को 5-6 बजे तक नई सरकार का गठन हो जाएगा।